अगर किसी को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, लाइक मेरी जो ऑडियंस है मोस्टली दे कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक 18 19 20 ईयर्स के, तो आपको क्या लगता है कि कैसे किसी को स्टार्ट करना चाहिए? सो अगर तुम कॉलेज वगैरह में हो और तुम ये तो आई वुड सजेस्ट कि अपना कंटेंट डालना मत भूलना. आई हैव सो मेनी वीडियो एडिटर्स रीचिंग आउट टू मी, ग्राफिक डिजाइनर्स रीचिंग आउट टू मी. उनके पेज पे एक आध पोस्ट है बस. मैं कैसे भरोसा करूँ कि यू डू अ गुड जॉब. व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क इट सक्स, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सैम्पल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस. लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक ही गलती बार बार रिपीट करते हैं. बेगर्स आर नॉट चूजर्स. Right. ठीक है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम फ्री सैंपल भी नहीं प्रोवाइड करोगे तो मैं तुमको पैसे क्यों दूंगा. मेरे को लगता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट यू शुड स्टार्ट एज अ टेक्नीशियन. यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ अ बिजनेस. अदरवाइज यू नीड टू हैव अ गुड टीम, एंड टू हैव अ गुड टीम यू नीड टू हैव गुड मनी. बहुत लोगों को लगता है कि अब मैंने फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर ली है, नाउ आई शुड स्टार्ट एन एजेंसी बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. या ऐसा नहीं है. हाय अश्मित, हाउ आर यू डूइंग मैन? ऑल गुड भाई, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ भाई. सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड? यार आई स्टार्टेड 3 years बैक, 3 years के अराउंड. आई स्टार्टेड फ्रॉम पटना. ठीक है, और हमने शुरू किया था मल्टीपल कैटेगरीज. या यू स्टार्ट विद 2 people राइट. एंड आई स्टार्टेड विद कि हम लोग जाके बैंक्वेट हॉल्स को, क्योंकि पटना में शुरू कर रहे थे. आई बिलीव्ड पटना में करने का रीज़न था वो मैं बताता हूँ. लेकिन हमने शुरू किया था कि बैंक्वेट हॉल्स या फिर ना कैफ़ेज़ वगैरह को देंगे कंटेंट बना के, और उनसे हम लोग विल चार्ज सर्टेन अमाउंट. पता ही कैसे चला कंटेंट के बारे में? यार मैं ना, जब शुरू किया था तो वी वर रीचिंग आउट टू कैनेडियंस फॉर देयर यूट्यूब चैनल. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कि हम लोग इनको थंबनेल बना के इनकी वीडियो एडिट करके देंगे. फिर हमने रीच आउट किया और हमने सोचा था कि पर्सनल ब्रांड्स को नहीं रीच आउट करें, हम करेंगे भी कंपनीज़ को जो अपना कंटेंट बनाते हैं. बट हमने ईमेल किया, एक भी रिस्पॉन्स, ज़ीरो रिस्पॉन्स. और उस समय कोविड वॉज जस्ट फिनिशिंग अप. ठीक है, कि कोविड ख़त्म हो रहा है अब. हम लोग जैसे, मैं गाँव में था अपने, और इट वाज लाइक कि नाउ आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय ब्रदर. मेरा कज़न भाई है वो. एंड ही सेड कि यार ऐसा ऐसा कर सकते हो. मैं लाइक फिर मैंने आई एडेड अप कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. देन वी केम टू पटना. वी गॉट 3 people. तब तक अभिषेक था, मैं था, अर्पित वॉज देयर, एंड दिस अदर गाय, ही इज़ नॉट विद अस. तो हमने बैंक में, मैं जाके ऐसे कॉल किया, गूगल माई बिजनेस पे खोल रहे हैं और कॉल करके बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ सर्विस दैट वी प्रोवाइड. हम आपको कुछ वीडियोस टेस्ट करने के लिए फ्री में दे देंगे, आप देख लो, उसके बाद वी विल वर्क विथ यू. तो ऐसे करके एक पहली डील क्लोज हुई. वो थी ₹1,00,000 की, बट वो साल की डील थी. 1 साल में हम आपको 15 कंटेंट महीने में देंगे, मतलब ऐसे ऐसी हालत थी. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. देन आई कॉल्ड फ्यू जिम्स. उसमें से एक जिम तो क्लोज नहीं हुआ, बट जिम का एक ट्रेनर क्लोज हो गया अपने पर्सनल ब्रांड के लिए. हाउ वाज योर फर्स्ट कोल्ड कॉलिंग एक्सपीरियंस? क्योंकि लोग फट जाती है, और कितने लोगों को कॉल करने के बाद पहला क्लोज हुआ? यार माई कोल्ड कॉलिंग एक्सपीरियंस वॉज कि मेरे को ना डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट इट फटती तो भाई सबकी है. हाँ. लेकिन इसमें क्या होता है कि मेरे को ना पता है कि मैंने चीज़ें लिख ली हैं कि Right. मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई कोल्ड कॉल है, बट जस्ट गिव मी 5 minutes ऑफ योर्स. उस समय तुम जैसे भी टूटी फूटी भाई 21 साल का लौंडा राइट. कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये है वो है. तो उसने बोला कि कुछ नहीं, मिलने आ जाओ. ये पटना में ना बहुत चलन है, बिहार में, कि मिलने आ जाओ, ऐसे कॉल पे Right. नहीं बात होगी. तो मैं गया मिलने. मैंने बोला कि 3 वीडियोस और 3 वीडियोस एंड 5 पोस्ट विल गिव यू फॉर फ्री. उसके बाद आपको वो पसंद आता है, देन वी विल वर्क विथ यू. अगर काम किया तो बढ़िया, नहीं किया तो हमारे पास वो बन जाएगी, पोर्टफोलियो बन जाएगी. तो हमने सोचा कि इसके बाद जो दूसरे होगा उसको बोलेंगे कि भाई से पैसे लेके किया था. तो इस तरीके से वी स्टार्टेड आउट. तो फिर उसने बोला मिलने आ जाओ. मैं बताता हूँ जिम का एक्सपीरियंस. मैं गया 2-3 जिम से मिला ऐसी. ठीक है, कोल्ड कॉलिंग में कि इट्स अ प्रॉपर स्क्रिप्ट दैट आई फॉलोड. देखा था इधर उधर से कि ये ऐसे ऐसे बोलूँगा. तब तक साथ नहीं आया था ना. तो मैंने कॉल करा और फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ मिलने. मैं गया एक आध से मिलने. और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे इतना देंगे, ऐसे करके देंगे. तो वहीं पे वो ट्रेनर बैठा हुआ था, उसने बोला था कि अच्छा ये करे ना करे मैं कर लूँगा. फिर उसके साथ हमने, आई रिमेंबर 7,000 इज़ वॉट वी वर चार्जिंग. वी वर गोइंग 4 times फॉर शूट. 4 बार जाते थे हफ्ते, हर हफ्ते में एक बार, मतलब महीने में 4 बार जाते थे. वी यूज़ टू शूट इट एंड वी यूज़ टू क्रिएट 15 कंटेंट, जिसमें 4 यूट्यूब वीडियोस थी, 15 एक्स्ट्रा ओ भाई. कंटेंट. अवेयरनेस नहीं थी, हाँ. कर रहे हैं भाई, शुरू करा था. फिर और ₹7,000 चार्ज करते थे राइट. टोटल. बट तभी तो 7,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता भाई होगा. पहली बार ना, तो राइट. मेरे को याद है उसने एडवांस किया था पहली वीडियो देखने के बाद ₹3,500. मैं बहुत सही, मज़ा आ गया, चलो पहली बार पैसे आए हैं. तो ये सारी चीज़ें हुई. उसके बाद मेरे को लगा कि फिर कैफ़ेज़ करते हैं. कैफ़ेज़ वगैरह करा. कैफ़ेज़ एक आध क्लोज़ हुए उसकी वजह से. ठीक है, कि हमने बोला कैफ़े एक मेरे फ्रेंड का था, मैंने बोला कि तेरे लिए करता हूँ.
और उसके बाद इफ़ यू लाइक इट तो उसने मेरे को एक आध से कनेक्ट करा कि ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर एक आध वहाँ से किया। वो हम लोग 10,000 12,000 पे ही खेल रहे थे कि 10,000 में हम शूट भी करके देंगे, हम कंटेंट भी बनाएंगे। फिर उस कैफ़े की वजह से हमने होटल्स करे। फिर मेरे को ना एक चीज़ समझ आई विच इज़ बैरियर ऑफ एंट्री का कॉन्सेप्ट। क्योंकि उसके अलावा ना और भी एजेंसीज, जब तक सब देख रहे थे कि इनका काम चलता है, ये कर रहे हैं, तो और भी ऐसे एजेंसीज खोलने लगे। क्या करना है, जाके वीडियो बना देनी है और ग्राफिक्स बना देने हैं। तो विद दिस ना आई अंडरस्टूड कि ऐसे ऐसे ओनर्स जो कि सामने आपको मिल जाते हैं ना, जैसे कैफ़े, जैसे जिम, जिनके ओनर्स वहीं होते हैं, उनके पास कोई भी जा सकता है। आज मैं जा रहा हूँ 15,000 बोल रहा हूँ, अब मेरी सर्विस का चार्ज है, और कोई बंदा जाके बोलेगा मैं 7,000 में करूँगा जैसे मैं पहले कर रहा था। तो कोई भी आके कर सकता है, ये तो बैरियर ऑफ एंट्री ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसी इंडस्ट्रीज फिगर आउट करते हैं जिसमें ओनर से ना कोई डायरेक्टली नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली मिलेगा तो वो बातें करेगा, Right. और वो बोलेगा सर वो इतने में करता है, मैं इतने में करके दे दूंगा। देन इट वाज लाइक कि नाउ लेट्स फिगर आउट इंडस्ट्रीज जिनकी बैरियर ऑफ एंट्री हाई हो, बिकॉज यू कैन नॉट मीट द फाउंडर्स। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आउट कि अच्छा अब टीएमटी ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं। तो हमने एक टीएमटी TMT ब्रांड, ब्रांड्स क्या होती है? छड़े बनाती है ना जो बिल्डिंग में जो लगती है, सरिये, उनको रीच आउट करा, तो उनमें से एक क्लाइंट क्लोज हुआ। मतलब अब इनसे ना तुम डायरेक्टली जाके नहीं मिल सकते। एंड दैट्स द वे वी रीच आउट टू देम वाज थ्रू एन एजेंसी दैट वाज वर्किंग ऑफलाइन। सो वहाँ पे ना, जैसे ये अगर कोई भी छोटे शहर से है तो उसको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ना बिलबोर्ड्स बनाने वाली और न्यूज़पेपर में छपवाने वाली ऐसी ना एजेंसीज होती हैं, ठीक है। उनसे जाके बात करो और उनको बोलो कि हम ना ऐसा ऐसा करते हैं, अभी ऑनलाइन इज़ बूमिंग, सो वी आर एन एजेंसी, और हम आपके साथ वाइट लेबल कर देंगे, आप ही पैसे लेना उनसे, लेकिन हमको दर इज़ अ कट दैट यू टेक, बट वील डू ऑनलाइन इसको, ठीक है। और फिर वहाँ से ना देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो एज वेल। और वहाँ पे बैरियर ऑफ एंट्री भी हाई होती है, क्योंकि वो एजेंसी ने तुमको हायर कर लिया एज वाइट लेबल विच यू ऑल्सो डू फॉर इंटरनेशनल, तो वो 10 लोगों से बात नहीं करेगा क्योंकि वो भी बिजी है, ठीक है। तो हमने वाइट लेबल किया उनके लिए, फिर वैसे क्लाइंट्स के साथ काम किया जिनसे तुम डायरेक्टली नहीं मिल सकते। जैसे अगर मैं नीलकमल को डायरेक्टली रीच आउट करता तो मैं नहीं कर सकता था, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक अदर पीपल। ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैं कैफ़े कर रहा हूँ, कल मैं ऐसे बंदे को करूँगा जिससे मिल ही नहीं सकता। अगर नहीं मिल सकता तो मैं कैसे मिल रहा हूँ? तो दैट्स हाउ आई वेंट देयर कि अच्छा मैं अभी मिल नहीं पा रहा, लेट्स रीच आउट समबडी हु हैज़ द कनेक्ट। And then I reached out to them via the agency that was doing offline marketing for them, which is billboards, which is newspaper, which is उनके ब्रोशर छपवाने, उनका टीवी में ऐड करवा देना। तो पीआर टाइप की कंपनीज थी, उनके पास होते हैं क्लाइंट्स ऐसे, तो उनके थ्रू मिला। और इसके बाद देन वी स्टार्टेड रोलिंग आउट। अभी फिर हमको समझ में आया कि पटना इज़ अ नेट प्रैक्टिस। यहाँ पे ना हम मैंने शुरू से सोचा था कि दिल्ली वगैरह एक्सपैंड करेंगे, मुंबई एक्सपैंड करेंगे, बट सीख तो लें कि कैसे करते हैं। क्योंकि और सब एक और चीज़ आ रही थी वहाँ पे कि भाई पैसे फंस रहे थे, तो दैट्स अ होल कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। अमेजिंग जर्नी भाई। सो अगर किसी को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, लाइक मेरी जो ऑडियंस है मोस्टली दे कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक 18 19 20 ईयर्स के, तो आपको क्या लगता है कि कैसे किसी को स्टार्ट करना चाहिए? लाइक आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सो व्हाट वुड बी द रोड मैप दैट यू वुड गिव देम? सी देयर आर टू थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है। बिकॉज एवरीबडी थिंग्स कि फ्रीलांस करेंगे उसके बाद एजेंसी बना देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू टेक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन देयर। तुम फ्रीलांसर बन सकते हो, बट क्योंकि ना मैं इसको थोड़ा और इसको एक लेयर और एक्सपैंड करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यू डू फ्रीलांस, ठीक है, उसके बाद तुम एक आध साल करते हो, तुमको लगता है एजेंसी खोल लेते हैं, ठीक है। फ्रीलांस पे भी मैं आऊँगा, बट क्या होता है कि व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांस एंड व्हेन यू आर डूइंग एजेंसी, यू हैव टू कंप्लीट डिफरेंट जॉब्स। समझ रहा है? तू फ्रीलांस में अगर है तो तू बोलेगा कि अच्छा मेरे को इसकी वो आई, वीडियो आई, मैं वो बनाऊंगा, इसके यहाँ से पैसे आ रहे हैं डायरेक्ट, तुम स्ट्रेट क्लाइंट से कनेक्टेड हो, तुम ये कर रहे हो। अब हाउ टू स्टार्ट दिस इज यू हैव टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अब वो पोर्टफोलियो तुम पैसे लेके बनाओ या फ्री में बनाओ, वो तुमको करना पड़ेगा। एंड आई फील कोल्ड आउटरीच इज, जैसे कि आई वॉज टॉकिंग टू साहिल एज वेल, एंड ही सेड कि $5,000 तक पहुंचने के लिए कोल्ड आउटरीच बेटर है, बट टू स्केल दैट इट्स वेरी हार्ड। सो अगर तुम कॉलेज वगैरह में हो और तुम ये, तो आई वुड सजेस्ट कि यार या तो तुम अगर इंटरनेशनल करना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अवेलेबल है आज, ठीक है। अपना कंटेंट डालना मत भूलना,
ठीक है, लोग ये तो कर देते हैं कि भाई वो बना रहे हैं वगैरह वगैरह, एक एजेंसी पे एक अपना फ्रीलांस का पेज खोल के राइट, उस पर कंटेंट डालो और तुम उससे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो खुद के भी पेज पे होना चाहिए। यस एब्सोल्युटली। वरना मैं अगर देख, अगर तू मेरे को कोल्ड आउटरीच कर रहा है तो मैं जाके आई चेक दिस गाइस पेज, ठीक है, व्हेन यू रीच आउट टू मी फॉर पॉडकास्ट आई चेक योर पेज, ठीक है, दैट्स हाउ पीपल ऑपरेट। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पेज चेक करें, आप ये तो फिर अपना कंटेंट लोग डालना भूल जाते हैं, दे जस्ट रीच आउट। आई हैव सो मेनी वीडियो एडिटर्स रीचिंग आउट टू मी, ग्राफिक डिजाइनर्स रीचिंग आउट टू मी, उनके पेज पे एक आध पोस्ट है बस। मैं कैसे भरोसा करूँ कि यू डू अ गुड जॉब, ठीक है। तो यू स्टार्ट विथ इट, इफ़ यू आर डूइंग कोल्ड तो फिर एक आध पोर्टफोलियो बनाओ, ऐसी ऐसी वीडियोस बना लो, इसमें एडिट कर लो, देख लो, उसको फिगर आउट कर लोगे। उसके बाद ऐसे ऐसे रीच आउट करना शुरू करो। इंडियंस के साथ करना है तो जाओ ना, मिल के बात करो। इंडियंस को मिल के बात करने में अच्छा लगता है, ठीक है। उनको नहीं चाहिए एक स्क्रीन बीच में। जाओ, मिलो, बोलो कि ये करके देंगे तुम्हारे पैशन से। इनिशियली ना, व्हेन आई डिडंट हैव एनी मनी, व्हेन, तो आई हैड एंथुजियाज्म एंड पैशन कि मैं करके दूंगा। अगले बंदे को ना आपके कॉन्फिडेंस पे पैशन आएगा कि आप मत देना पैसे सर, मैं करके दूंगा, उसके बाद देना। प्रोवाइड फ्री सैम्पल्स, और आजकल लोग इसके लिए भी बहुत मतलब इसको नेगेटिवली लेते हैं, फ्री में नहीं काम करना है। बट आई थिंक कि एटलीस्ट यू शुड प्रोवाइड अ फ्री सैम्पल टू योर क्लाइंट, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आएगा भाई इसको काम आता है, हम लोग रैंडमली किसी को थोड़ी हायर कर लेंगे। देखो, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, राइट, ठीक है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम फ्री सैंपल भी नहीं प्रोवाइड करोगे तो मैं तुमको पैसे क्यों दूंगा? ये भाई, तुम मत दीजिए दियो फ्री सैंपल। उसका भी एक स्टेज आता है, वो स्टेज है कि जब तुम्हारे पास इतना अवेलेबिलिटी हो अपने कंटेंट की और अपने पोर्टफोलियो की, तब तुम बोल दो कि सर मैं फ्री सैंपल नहीं दे सकता। जैसे मैंने भी करा है, ये मेरे से भी लोगों ने मांगा है और मैंने बोला नहीं दे सकता, बिकॉज नाउ आई हैव अ पोर्टफोलियो। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा हम कैसा काम करके देते हैं, तो अब क्या मतलब मैं आपके लिए फांसी चढ़ जाऊँ तभी बताओगे क्या? तो स्टार्ट में यू हैव टू डू फ्री सैंपल्स, यू हैव टू कलेक्ट द योर पोर्टफोलियो, बट आफ्टर दैट यू आर लाइक कि अब मेरे पास इतना पोर्टफोलियो है, मैंने काम कर लिया है कि अब मैं फ्री सैंपल नहीं दूंगा। लेकिन शुरुआत में अगर तुम कर रहे हो ना, तो यू आर अ बेगर, यू कैन नॉट चूज़, ठीक है। वो ये गलत बात होती है कि तुम बोलो कि मैं फ्री सैंपल भी नहीं दूंगा और मेरे को पैसे भी दो, फिर तुम स्विच कर जाते हो। ये जब हो जाता है ना कि अच्छा फ्री सैंपल, देन यू आर लाइक कि अब मैं रिफंड दे दूंगा आपको। सो इट्स नॉट फ्री सैंपल, आई विल गिव यू रिफंड, तो आप मेरे को पैसे दे दो। So when somebody tells you कि अच्छा is a hack, कि when somebody tells you if you have a certain amount of portfolio कि free sample हमको तब भी चाहिए, tell them कि I will not provide you free sample, but I will refund all your money, 100% of your money, if you don't like या something और that व्हाट we यू do. कैन डू इज, अगर आप वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करते हो यू कैन ऐड अ वाटरमार्क और उसको भेज सकते हो। इफ ही लाइक्स द वीडियो देन यू कैन सेंड हिम एंड यू कैन टेक द बट पेमेंट। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि तुमने मेहनत तो कर ली ना, राइट, तुम्हारे पास पैसे नहीं आए, तुमने मेहनत कर ली। बट लेट्स से कि अगर आपका काम अच्छा है तो क्यों हायर नहीं करेंगे? यार बहुत टाइम ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम होता है लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, हम्म, बहुत टाइम मैं करवा लूँगा काम, राइट, समझ रहा है। तो बहुत टाइम ऐसा नहीं होता है कि लोग काम करवा लेंगे और पैसे नहीं देंगे या गायब हो जाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली अ पर्सन रीच आउट टू मी सेइंग कि मेरे को प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन करवाना है, मीटिंग पे बुलाया उसने, बोला मनी इज़ नॉट एन इशू। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद हमने एक सर्टेन चार्ज उसको बोला कि प्रोडक्ट पैकेज का है, बोला कि हाँ ठीक है दे देंगे, बट फर्स्ट सेंड अस 3-4 सैम्पल्स जो हमारे ब्रांड से रिलेटेड हो। तो राइट, मैं क्यों करूँ ये क्या बात हुई कि you send me, there is a certain protocol that we follow, you have to give 50% advance, I take 50% advance, and that's how we will put in any amount of work. राइट, Where I was getting from जो मैंने शुरू में बोला था कि freelance as versus agency, या तो उसमें क्या होता है कि जैसे तुम एक freelancer हो, तुम अभी काम करो, तुमको उसके पैसे मिल रहे हैं, you start to think कि अब मेरे को expand करना, because you started as a या freelancer. अब your job is very very different from what you used to do, ठीक है। now your job is sales, या नाउ योर जॉब इज की क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही है। तो अगर तुम पैशनेट हो कि मेरे को काम में इंटरेस्ट है, यू आर अ टेक्नीशियन, Yeah. ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, आई वाज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड ई मेथड Yeah. रिविजिटेड, I'm reading it right या now. ही टॉक्स अबाउट टेक्नीशियन, ही टॉक्स अबाउट एंटरप्रेन्योर Yeah. एंड वन मोर थिंग, मैनेजर, Yeah. ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को तीनों चीज़ें होनी पड़ती हैं, लेकिन फिर उसको ना बाइफर्केट करना पड़ता है कि अच्छा अब मैं तीनों नहीं हो सकता। तो व्हेन यू स्टार्ट आउट, यू आर अ टेक्नीशियन इज वेल एंटरप्रेन्योर, तो ये तुम्हारा ना फाइट चलती रहती है। टेक्नीशियन को चाहिए अच्छा काम करना है, मेरे को जो काम है मैं वही करूँ, Right. ठीक है। But isn't it a journey? क्योंकि मेरे को लगता है कि if you are starting out, you should start as a technician. You should know the ins and outs of a business. Otherwise, you need to have a good team. And to have a good team, you need to have good money. देन यू आर नॉट अ फ्रीलांसर ना, Yeah. देन यू आर एन एजेंसी, ठीक है। नहीं अगर नहीं, when I'm starting, like I'm a 19-year-old, I don't know anything. I'm starting to learning a skill. Then I will work for freelancing. What I suggest in my channel is you should learn a skill,
डू एन इंटर्नशिप, क्योंकि स्किल तो आप कुछ भी कर लोगे, आप वीडियो एडिट करोगे, आप खुश होते जाओगे भाई मेरा एडिटिंग बहुत अच्छा है, बट यू शुड सी कि आपका स्किल कमर्शियली वायबल है कि नहीं, उसको सेल कर सकते हो कि नहीं। तो जब भी आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ से आपको फीडबैक मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, और वहाँ पे आप जल्दी सीख सकते हो, देन यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। दैट इज माई टेक, व्हाट आर योर थॉट्स? माई थॉट इज ना कि सी आई ऑलवेज न्यू ऑल द थिंग्स दैट वी प्रोवाइड इन एजेंसी थोड़ा थोड़ा। आई नेवर न्यू एवरीथिंग। ठीक है, तो आई कम फ्रॉम अ वेरी कॉन्ट्ररी बैकग्राउंड देन यू गाइज। ठीक है, तो यू गाइज न्यू द स्किल, आई न्यू सेल्स। ठीक है, फ्रॉम डे वन मेरे को था कि एक ये है, एक और है मेरा भाई अर्पित, हम इतने लोग मिलके ये इतनी चीज़ तो कर लेंगे कि वो वीडियो शूट कर लेगा, ये कर लेगा, मैं कहीं पे ग्राफिक्स की कमी आ जाए या फिर कहीं पे वीडियो में कैसे करना है, तो मेरे को एक समझ में आता है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन ना, आई अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि अच्छा ये वीडियो इसको कैसे करके हम लेके आएंगे। तो आई नेवर डिड वट एवर यू आर टेलिंग। तो मेरा अप्रोच was कि अच्छा, मेरा हमेशा से था कि मेरे को कभी फ्रीलांस नहीं किया मैंने हमेशा से टीम पे ही फोकस किया है कि टीम बनाएंगे उसके बाद ही करेंगे। या सो यू हैड अ गुड टीम फ्रॉम द स्टार्ट, या जिनको आई स्किल अच्छा था। हाँ आई वॉज एवरी टाइम कि भाई एक सही टीम बना लो, राइट पीपल एट द राइट स्पॉट्स पे। तो वाई वॉज टॉकिंग अबाउट ये मैनेजर और टेक्नीशियन, और वो टेक्नीशियन वॉन्ट्स टू डू द गुड जॉब, एंटरप्रेन्योर सेट्स द विजन एंड कि कैसे कैसे करना है, मैनेजर इज़ लाइक कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज चल रही हैं कि नहीं। तो जब यू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, तो एंड इट्स अ ग्रेट बुक, एवरीबडी शुड रीड इट, ई मिथ रिविजिटेड। ही सेज कि टेक्नीशियन को ना अच्छा काम करने से मतलब है। तो जैसे ही उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप की और ये जो विजन सेट करना है और ये जो रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें जब आती है ना, तो वो पागल होने लगता है कि मेरा काम खराब हो जाएगा, है ना। बट देन ये बाइफर्केशन में आपको समझना होता है कि आप क्या हो, आप टेक्नीशियन हो, आप मैनेजर हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो। आई एम ऑलवेज भी लाइक कि मेरे को विजन सेट करना है, मेरे को इसको स्केल करना है, मैं कैसे करूँगा मेरे को वो जानना है। ठीक है, मैं टीम में इज़ लाइक कि अच्छा एक मैनेजर, एक आध मैनेजर्स होने चाहिए और टेक्नीशियन होना चाहिए जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करे, काम हो जाता है। सी व्हेन योर सेल्स इज सॉर्टेड, वर्क गेट्स डन। या मेजर प्रॉब्लम इज सेल्स। Major problem is sales and generating leads. ठीक है, so my most of the time goes into sales, leads generation, how we better our ads, how we better our overall connects, कैसे कैसे कर सकते हैं। मे बी वी शुड प्रोड्यूस मोर कॉन्टेंट ऑन आर एजेंसी पेज, मे बी वी शुड रन मोर एड्स, मे बी वी शुड कोड आउटरीच विच वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, वी वर नॉट डूइंग इट, मे बी वी शुड आस्क रेफरल्स एंड बिल्ड टेस्टिमोनियल वीडियोज फ्रॉम आर क्लाइंट्स दैट वी हैव वर्कड विथ। ये सारी चीज़ों पे मेरा फोकस रहता है। एंड देन अच्छा कैसे एक्सपैंड करेंगे, मुंबई कैसे जाना है इसको लेके, बैंगलोर कैसे जाना है इसको लेके, ये मेरा इज़ ओवरऑल माई थिंग। तो दैट्स व्हाट आई ऑपरेट इन। या आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिएटिव लोग, एक होता है बिजनेसमैन। एक होता है जिनको वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइन में मज़ा आता है, एक होता है भाई मुझे तो धंधा बनाना है, मुझे तो स्केल करना है। यस यस तो जो बिजनेस वाले लोग होते हैं दे कैन गो इन द एजेंसी वाला एंगल, एंड जो क्रिएटिव लोग हैं उनको भी ग्रो करना है, तो दे कैन पार्टनर अप, दे कैन फाइंड अ को फाउंडर हु इज गुड एट सेल्स एंड एवरीथिंग, एंड दे कैन स्केल फ्रॉम देयर। सी मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है कि बहुत लोग ना, बहुत लोगों को लगता है कि अब मैंने फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर ली है, नाउ आई शुड स्टार्ट एन एजेंसी बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको काम से प्यार है, तो तुम फ्रीलांसर ही रहो। पैसे बहुत हैं उसमें, एजेंसी ओनर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी ओवरहेड्स। ठीक है, नाउ इट्स लाइक यू हैव टू पे सैलरीज या कॉन्ट्रैक्टर, तुम फ्री एज अ फ्रीलांसर ज़्यादा पैसे कमा लोगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि तुम फ्रीलांस में ज़्यादा पैसे कमाओगे कंपेयर टू एज एन एजेंसी इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन द लॉन्ग रन एजेंसी अर्न्स मोर। ठीक है, बट दैट इज़ अ सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू डू, एंड देन यू हैव टू चूज कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एजेंसी बिकॉज एजेंसी में वर्क्स आर फिक्स्ड, यू विल गेट ऑल द टाइम वर्क वगैरह, क्योंकि सेल्स कोई और कर रहा है, मार्केटिंग कोई और कर रहा है, कंटेंट कोई और डाल रहा है, तुम्हारा काम काम है। ठीक है, तो क्योंकि सब तुम नहीं कर सकते एज अ फ्रीलांसर। वाई पीपल थिंक कि इट्स अ नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड एजेंसी, बिकॉज दे थिंक कि यार ये नहीं एक सोर्स ऑफ क्लाइंटल हो, लेकिन तुम्हारा काम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एज अ फाउंडर यू शुड नो सेल्स, आई बिलीव। अभी हम लोग बहुत आगे चले गए, थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, सो फॉर अ बिगिनर स्टार्टिंग आउट, व्हाट शुड बी हिज माइंड सेट, कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए? हिज माइंडसेट शुड बी कि मेरे को भी काम करना है, पैसे गए चुदाने। ठीक है, बट भाई अभी तो लोग बोलते हैं $10,000 इन 30 days। किसके आ रहे हैं मेरे को ये समझाओ ना। वही मतलब अगर जॉय, मैं एग्जांपल देता हूँ, जॉय आज जॉय 1 लाख रुपए वाली वीडियो बना रहा है 10 दिन में 1 लाख, राइट। जॉय कर सकता है, हाँ तुम्हारे बस की नहीं है, राइट। तुम नहीं कर पाओगे। जॉय के पास इतना एक्सपीरियंस है, उसने काम करा है इस इंडस्ट्री में, ही नोज इट, ही नोज हिज गेम,
उसको पता है कि पहले दिन जब मैं क्लाइंट से बात करूंगा मैं ऐसी क्या चीज़ बोल दूंगा मेरे पास कुछ नहीं भी है तो कि मेरे पास क्लाइंट आ जाएगा। राइट। जब इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट आउट ना तुम खेलते हो अपने कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि तुमने कलेक्ट किया है वो, ठीक है। उसके बाद तुम खेलते हो कि अब मेरे को 5 दिन मैंने किया, मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो बन गया, अब मैं खेलूंगा पोर्टफोलियो पे राइट। कि मेरा काम देख लो ना। हम उससे लोग बड़ा ये नहीं बोल रहे कि वो चैलेंजेस फेक है, दे वर्क, बट जो भी कर रहे हैं दे आर एक्सपीरियंस। लोगों ने 2-3 Absolutely. साल घिसाई करके एक लेवल पे पहुंच चुके, दे हैव क्रैक देयर गेम। तो उनको बस लोग ने अगर आउटरी स्केल कर दिया तो दे कैन इजीली स्केल द बिजनेस। If today was day one of starting my agency is, I would be जहाँ पे अभी मैं हूँ मेरे को 1 साल लगेंगे पहुँचने में, बस 1 साल। लेकिन मेरे को यहाँ पहुँचने में आज बिकॉज आई स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 3 साल लगे, ठीक है। सो अब वो जो 1 साल लगे और 3 साल लगे, वो जो एक, तो फिर ये तुम कर लेते हो इजीली बिकॉज नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस कि अच्छा क्या गलती की थी मैंने। तो आज का अगर कोई मेरे से सीखेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि ये है गलतियाँ मत करियो, बट मैं उसको बता भी दूंगा तो भी वो गलतियाँ करेगा क्योंकि गलती से ही तुम सीखोगे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जॉय कर सकता है और ऐसे एजेंसी ओनर्स और कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। और दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट बिकॉज पीपल ओनली वांट टू मेक क्विक मनी। और क्विक मनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्विक मनी आता जितनी जल्दी है ना जाता भी हाँ, उतनी जाता भी जल्दी तो है। जल्दी है। अगर आपको मैनेज करना नहीं आता, बाकी सब चीज़ें नहीं आती, तो यू कांट सस्टेन। क्योंकि बिजनेस हलवा नहीं है ना ब्रो, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है, सेल्स आता है, टीम मैनेजमेंट आता है, क्लाइंट रिटेंशन आता है, क्लाइंट को डिलीवरी आती है, वो सारी चीज़ें फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल व्हेन यू आर बिल्कुल। स्टार्टिंग आउट, आपको कुछ नहीं आता ब्रो, यू आर अ किड। मतलब लोग को लगता है 18-19 साल में लोग मतलब मिलीनियर बन गए, बट फिर भी लोग चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। आई डोंट से कि लोग को नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ टीयर 2 और टीयर 3 किड, उनको देख के आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, मेरा कुछ नहीं हो रहा भाई, लोग $10,000 कमा रहे हैं, यू आर मतलब पागल हो भाई आप। सही बात है। सी, क्लाइंट के साथ डील करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, योर डिलीवरी, योर ऑन बोर्डिंग, योर ओवरऑल क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। और फिर तुमको लग रहा है कि अच्छा मेरे को बस काम करना है और काम देना है, इतना नहीं काम होता है। व्हेन यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट कि अगर इसको 10 दिन छोड़ो, अगर तुमको 3 महीने में भी बनाने हैं इतने, तो तुमको देखना होगा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कि अगली बार काम भी करेगा कि नहीं करेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एलटीवी, कि तुम लाइफ टाइम वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अगर तुमने 10 दिन काम मेहनत करके एक क्लाइंट को क्लोज किया जो कि एक बार ही तुम्हारे साथ काम करेगा या 10 बार तुम्हारे साथ काम करेगा, तो वैसे ही क्लाइंट के साथ काम करो जो एक बार मेहनत करो और 10 बार खाओ। दैट्स हाउ यू शुड तो अप्रोच। ये पॉइंट को कंक्लूड कर देते हैं। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यू लर्न अ स्किल, यू गेट एन इंटर्नशिप, स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड स्टार्ट एन एजेंसी। नहीं तो सेकंड वे इज कि इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन यू कैन हायर अ टीम, बट फाइंडिंग गुड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट इन नाउअडेज, फाइंड क्योंकि इट थ्रू योर फ्रेंड्स। मैं या बोलता हूँ कि अगर तुमको लगता है आसपास तुम्हारे दोस्त हैं तो कोई भी तुम्हारे साथ, देखो उस समय तुम्हारे पास भी पैसे नहीं होते। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ टीम, यू डोंट हैव मनी, सो यू विल हैव टू शो अ विजन। तुमको अपने दोस्त लोगों के साथ ही काम करना पड़ेगा कि भाई साथ में करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ बढ़ेगी, हम दोनों साथ में बढ़ेंगे। दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच दिस। अगर तुम बिजनेस वगैरह में सोचते हो, बिजनेस वगैरह में भी सोचने के लिए भी ये होता है कि तुमको फिर भी ओवरऑल स्किल्स तो आनी राइट चाहिए। राइट राइट। थोड़े बहुत डिजाइनिंग, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, थोड़ी बहुत कि तुम देखो तो अगले बंदे का अच्छा ना दिस इज, इसमें ये चेंज कर दे, ये कब बोलोगे जब आता होगा कुछ भी, पर तुमको वो कुछ भी बताएगा। कल को तुम्हारे पास तुम किसी को ऑनबोर्ड भी कर लेते हो एज अ हायर वीडियो एडिटर का, बट तेरे को नहीं आता होगा तो वो बोलेगा कि ऐसे ही होता है, इसमें इतना टाइम लगता है। सो यू हैव टू लर्न दैट, वो वाली चीज़ होती अभी हम लोगों ने स्किल सॉर्ट आउट कर लिया, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो क्रैक कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेटिंग क्लाइंट्स। हाउ कैन वी गेट क्लाइंट्स इन इंडिया? है। इंडिया में क्लाइंट्स गेट करने के 2 तरीके हैं, यू रीच कोल्ड और यू रन एड्स, ठीक है। यू रन एड्स व्हेन यू हैव अ सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। बट यू डू कोल्ड आउटरीच टू गेट टू एक एक्सटेंट तक, क्योंकि पैसे एड्स चलाने में भी पैसे लगते हैं, ठीक है। और वो एक एक्सटेंट तक, जैसे मेरा अप्रोच वॉज गूगल माई बिजनेस पे कॉल करो और क्लोज करो, ठीक है। दैट वॉज माई अप्रोच, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं होते उनके पास समय होता है, मेरे पास समय था। अभी चलता है कोल्ड कॉलिंग? अब हम लोग कोल्ड ईमेल करने लगे हैं। अब जस्ट क्लोज द क्लाइंट, बहुत टाइम बाद कोल्ड में हमने क्लाइंट क्लोज करा ओके। है। इट वाज इन अमेजोन कंटेंट के लिए हमने क्लोज किया। It's a e-commerce brand. It's into electronics, and we just closed it through cold outreach. क्यों लगता है, क्यों क्लोज हुआ क्लाइंट? So I have a lot of portfolio because of the kind of clients that I've worked with Amazon में, ठीक है। तो उसको भी प्रोडक्ट वीडियो चाहिए थी, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया हुआ था, तो हमारे पास पोर्टफोलियो थी, तो हमने उसको कोल्ड आउटरीच किया, ईमेल किया, तो उसने बोला व्हाट्सएप नंबर ले लो मेरा,
और मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया, तो मैं व्हाट्सएप नंबर लेके भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए बैक एंड फोर्थ, वो मैं उसको अभी रिस्पॉन्स दूँ, वो मेरे को 10 मिनट बाद देगा, फिर मैं उसको अभी दूँ। क्लाइंट जितना हॉट है उतनी जल्दी उसको पकड़ लो। ठीक है, तो मैंने उसने नंबर दिया, मैंने उसको किया कॉल, ऐसे करके। अब ये चीज़ हो क्यों पाई? ये चीज़ इसलिए हो पाई क्योंकि हमने उस इंडस्ट्री में काम किया है। ठीक है, तो नाउ वी आर लाइक कि अच्छा, हमने अमेज़ोन के लिए बहुत सारे लोगों के लिए कंटेंट बना दिया, अब इसमें डीप जाओ। ठीक है, मैंने कोल्ड आउटरीच में भी सेम चीज़ करते हो तुम, बट तुमको मॉक पोर्टफोलियोज़ बनाने पड़ते हैं मॉक ऐसी चीज़ें काम करनी पड़ती है, जैसे तुम कैफ़ेज़ के साथ, ये सब के साथ कुछ भी कर लो, मतलब जो भी तुम नीश में जाने का सोच रहे हो उसके लिए कंटेंट बना लो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाई इट हैपेंड कि हमने कोल्ड आउटरीच से कैसे, तो इट वाज वेरी रिसेंटली दैट वी स्टार्टेड डूइंग इट। और वो तो अब हम व्हाट वी आर डूइंग इसकी जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में हमने काम कर लिया है, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में जो, क्योंकि हम एड्स चलाते हैं, जैसे हमने ज्वेलरी में सेनको के लिए कर लिया, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, तो दे आर मैसिव इन। मेरे को याद है कि मैं गया था ऐसी ऑफिस वगैरह में, तो भाव नहीं दिया था, बट कॉल्स एड्स की वजह से द राइट। जीएम कॉल्ड कि वी आर लुकिंग फॉर समबडी टू मेक कंटेंट फॉर अस। सेनको कहाँ का सेनको है ये आपका? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, सेनको एज अ होल हमारा हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई विल कम एंड मीट यू। सो पीपल हेयर आर लाइक कि आई विल मीट यू एंड देन ट्रस्ट यू। इंडिया के साथ थोड़ा ये है, तो दैट्स हाउ वी क्लोज्ड द कोल्ड आउटरीच का क्लाइंट। नाउ लेट्स कम टू फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स भी आप रन करते हो Yes. मेनली फॉर गेटिंग क्लाइंट्स, सो लेट्स All the डिकोड दैट। clients that we get through are from Facebook, मतलब Meta ads. या सो लेट्स ब्रेक डाउन दैट कि कैसे कोई फेसबुक एड सीख सकता है, कैसे उसके थ्रू क्लाइंट ला सकता है, बजट कितना होना चाहिए और कितना आरओआई एक्सपेक्ट कर सकता है। देखो, फेसबुक पे एड चलाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। तुमको चाहिए अच्छा क्रिएटिव, तुमको चाहिए अच्छी टारगेटिंग, और तुमको चाहिए अच्छा बंदा जो ऐड चला के दे। क्रिएटिव मतलब क्या? क्रिएटिव एज इन कि अगला बंदा जो देखेगा वो क्या देखेगा। ठीक है, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिकमेंडेड मी कि भाई तेरा चेहरा अच्छा है, तो चेहरा डाल वीडियो में। ठीक है, क्योंकि यू हैव अ पर्सनल ब्रांड, देयर इज अ सर्टेन रिकग्निशन कि भाई लोग रिकग्नाइज कर जाएं, या फिर और फेस से लोग दे स्टॉप टू द वीडियो एज वेल। ठीक है, बट इनिशियली हाउ वी वर रनिंग एड्स इज कि हम मोशन ग्राफिक्स के साथ हमारा पोर्टफोलियो आता था, एंड दैट्स हाउ वी वर रनिंग वीडियो एड्स मोस्टली। वी डिड रन ग्राफिक एड्स एज वेल, जिसमें हम कैरोसेल चलाते थे कि आई यू लुकिंग फॉर सोशल मीडिया और आई यू लुकिंग फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, यू कैन चेक आउट आवर पेज, यू विच कैन इज़ चेक वर्किंग द आउट बेस्ट फॉर यू? वीडियो एड्स। द कॉस्ट इज़ वेरी लेस। तो जैसे अभी हमारा द लीड कॉस्ट ऑन लेट्स सपोज ज्वेलरी क्लाइंट दैट वी आर रनिंग इज 80 रुपीज़ पर लीड। और सबसे बड़ी बात है कि वो नीश अच्छा है, तो 80 रुपये का अगर क्लाइंट है और हमको 10 लीड लगते हैं एक क्लाइंट क्लोज करने में, और वही तो मतलब हो गया 800 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये तक भी भाई। तो उस 1500 रुपये में आई कैन इफ़ आई गेट 30,000 रुपीज़ का भी क्लाइंट या 50,000 रुपीज़ का भी क्लाइंट, तो ROI का कैक इज टू LTV का रेशियो निकाल लो, इट्स अ ह्यूज रेशियो। देन इट्स जस्ट अ नंबर्स गेम। कैन एक्सप्लेन दिस रेशियो टू द ऑडियंस? सो आई लर्न दिस रेशियो फ्रॉम Alex Hermosi। इट्स अ कैक इज टू LTV का रेशियो, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज टू लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, और ये वही उन्हीं उन्हीं के लिए है जो एड्स चलाते हो। ठीक है, सो नॉट कोल्ड आउटरीच जो करते हैं, नॉट फॉर यू गाइस, बट यू कैन लर्न दिस एंड इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि यू हैव टू रन एड्स टू स्केल थिंग्स। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज कि अगर मैंने ऐड चलाया और मेरे को 10 लीड लगते हैं एक लीड क्लोज करने में, मतलब 10 लीड आए, उनको मैंने कॉल किया या टेक्स्ट किया या ये किया, तो अगर 100 रुपये का लीड पड़ रहा है तो 1000 रुपये मेरे को लगे एक क्लाइंट क्लोज करने में वेबसाइट का। एक क्लाइंट जो वेबसाइट का है, वी मिनिमम ऑफ चार्ज 60-70,000 रुपीज़ फॉर वेबसाइट डिज़ाइन। तो अगर 80,000 रुपये की भी वेबसाइट है, तो 1,000 रुपये में मैंने 80,000 का काम उठाया है। ठीक है, अब मान लो कि मैं वो डिज़ाइन करता ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, सो आई हायर अ फ्रीलांसर जो डिज़ाइन करता है वेबसाइट, वो मेरे से चार्ज करता है 25,000 रुपये फॉर डिज़ाइनिंग द वेबसाइट। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज़ 1,000 रुपीज़। उसके बाद जो मेरे को 80,000 रुपये आए माइनस 25,000 विच इज़ 55,000 रुपीज़। सो विद द स्पेंडिंग ऑफ 1,000 रुपीज़ आई एम एबल टू जनरेट 55,000 रुपीज़। सो अगर मैं 2,000 करता हूँ तो मैं 1,10,000 बना पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं 3,000 करता हूँ तो मैं 1,65,000 रुपये बना पाऊँगा।
सो मेरे को समझ में आता है कि अच्छा अब मेरे को समझ आ गया कि अच्छा मेरे को एड्स पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरा 1,000 रुपये है टू गेट 55,000 रुपीज़, देन इट इज़ जस्ट अ नंबर्स गेम. मैं 10,000 करूँगा तो मैं कितना बना पाऊँगा. सो दैट्स हाउ यू नीड टू ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा नाउ इससे क्या फ़ायदा होता है. तुम मल्टीपल एड्स जब चलाते हो और देखते हो कि अच्छा इस इंडस्ट्री में या इस नीश में कस्टमर एक्विजिशन क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है. तो जैसे वी डू प्रोडक्ट पैकेज एज वेल, वी डू वेबसाइट एज वेल, वी डू ज्वेलरी एज वेल, वी डू फैशन एज वेल. अब फोटो शूट्स में फैशन से बेटर ROI ज्वेलरी देता है. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज टू LTV, वो ज़्यादा बेटर देता है क्योंकि उसके क्लाइंट्स एक्सपेंसिव होते हैं. सो एनी टाइम यू आर गेटिंग इन टू एनी नीश, गो विद अ नीश दैट इज़ अ बोरिंग. सबसे पहली चीज़ कि ऐसे ना लैविश चीज़ों में फैशन फूशन में पैसे नहीं है, बट इज़ बोरिंग एंड इट विल गिव यू हायर कस्टमर कैक इज़ टू LTV का रेशियो. कि अगर मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे को 5 रुपये आ रहे हैं, तो इसको 5x हो. द मिनिमम दैट यू शुड एम फॉर इज़ 5x, एंड मैक्सिमम का तो कोई अंत नहीं है, बट द एवरेज इज़ कि 13x तो आना चाहिए. कि अगर मैं 5,000 रुपये एड स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे को अराउंड 50,000 रुपये बनने चाहिए. तो मेरा फ़ायदा है ना करने का भाई, वरना क्या फ़ायदा है. तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट ऑपरेटिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू बी एंटरप्रेन्योरियल. क्योंकि मेरी लड़ाई मेरी टीम से बस यही है कि मैं रेवेन्यू सोच रहा होता हूँ और वो काम सोच रहे होते हैं कि भाई काम भी तो डिलीवर करना है, ऐसे जल्दी से कैसे होगा. बस वही चीज़ है. एंड ये जो एड्स आप बनाते हो उसके स्क्रिप्ट का क्या फ्रेमवर्क होता है आपका? वी आर थोड़ा ना मल्टीपल तरीके हैं इसमें. फर्स्ट इज़ कि मैं फर्स्ट 3 सेकेंड्स में हैव टू हुक द पर्सन. ठीक है, तो फर्स्ट 3 सेकेंड में ना मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ उनके पास. ठीक है, तो नो टाइम वेस्ट. राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन ऑफ द एड. इफ़ यू आर अ ज्वेलरी ब्रांड लुकिंग फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी लाइक दिस, videos आए, we can help you do that. Reach out to us and we will get back to you. एकदम ऑन टू पॉइंट. तो वो तुम्हारा ये 15 सेकंड का 20 सेकंड का ऐड देखेगा और वो आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि 3 सेकंड में वो हटाता है. Right. उसकी आदत है इंस्टाग्राम पे. ठीक है, वो बिजनेस करने नहीं आता है इंस्टाग्राम पे, तो उनको बिजनेस करना है इंस्टाग्राम पे. ठीक है, तो इफ़ यू आर अ ज्वेलरी ब्रांड लुकिंग फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी लाइक दिस, अच्छा वो अब रुक जाएगा क्योंकि 3 सेकंड में 4 सेकंड में हमने खत्म कर दिया है. कट वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं. दिस समथिंग आई डू. अभी हम लोगों ने लीड्स कैसे क्लोज करते हैं वो भी फिगर आउट कर लिया, फेसबुक एड्स या फिर हम लोग DM से क्लोज कर सकते हैं. बट सेल्स में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे बात करना है. तो कोई फ्रेमवर्क है जो आप फॉलो करते हो, या कोई बिगिनर है तो वो सेल्स में कैसे बेटर हो सकता है? यार फॉर दैट ना देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम. दिस जेरी मिलर, दिस एलेक्स हर्मोजी, ये लोग ना बहुत अच्छे अच्छे क्लोजर फ्रेमवर्क्स देते हैं. Right. या फिर एक्नॉलेज AAA फ्रेमवर्क करके हैं. कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं. बट माई अंडरस्टैंडिंग विद ये सारे फ्रेमवर्क्स का समअप ये है ना कि क्लाइंट्स के लिए जेन्युइनली केयर करो. या प्रोवाइड वैल्यू. हाँ, एंड प्रोवाइड अपफ्रंट वैल्यू इवन व्हेन दे आर नॉट पेइंग यू. जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनको बता रहा होता हूँ कि ये करिए, तो वो देन यू बिकम देयर सलाहकार. ठीक है, यू बिकम देयर कंसल्टेंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. कि यार सर ये तो आप कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना इसमें ये है कि आप इसमें ये चीज़ें करोगे ना तो वो और बेटर हो जाएगा. Right. तो वो क्योंकि उसको नहीं पता है भाई कि उसके लिए वो सही है, उसको वो गैस कर रहा है. एंड हम इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं. Right. तो हमको पता होना चाहिए कि हमको पता है कि यार ये चीज़ नहीं चलेगी, बट तुम आज के लिए उसको ये बेच दोगे ना तो तुमसे आज बनवा लेगा, कल नहीं करवाएगा. क्योंकि उसको पता है कि मैं जैसे कोई क्लाइंट आया वो बोले कि मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, उसका पेज चुदा हुआ है. ठीक है, उसका काम बेकार है. उसको तू बोलेगा कि भाई पहले तुम ये करो, अपना वेबसाइट ठीक करो पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है. बट इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, लोग समझते नहीं है. मैं हर जगह के लिए बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंडियन हर जगह के लिए. नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, इफ आई एम स्पीकिंग दे अंडरस्टैंड. इंडिया में अवेयरनेस कम है ना भाई. इंडिया में मार्केटिंग अभी आई है ऑनलाइन. ठीक है, अभी तो 5 साल पहले जियो आया है, 7 साल पहले, 8 साल पहले. तो अभी तो समझ में आया उनको कि अच्छा ऑनलाइन भी कुछ होता है. 2 टियर 3 टियर में तो अभी पहुंचा भी नहीं है. राइट. फर्स्ट ईयर में तो फिर भी है. अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है. इंडिया में भी मार्केट बहुत ग्रो होने वाला है. बहुत. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, सब लोग इंटरनेशनल मार्केट को कैटर कर रहे हैं, सो व्हाई आर यू वर्किंग इन विद इंडियन क्लाइंट्स? दिस कुड बी ट्रिगरिंग टू अ लॉट ऑफ एजेंसी ओनर्स, बट माय कॉन्सेप्ट इज नंबर 1 इज इम्पैक्ट. ठीक है, कि व्हेन आई वर्क विद पर्सनल ब्रांड्स के बजाय ब्रांड्स भी, इज कि व्हेन समबडी ओपन्स माय वेबसाइट एंड दे आर लाइक कि अच्छा इंडियन ब्रांड्स के साथ काम किया है. आई बिलीव ना कि जब तुम पर्सनल ब्रांड्स के साथ काम करते हो तो तुम्हारे उनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं. ठीक है, वो 2-3 महीने काम करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, वो बोलेंगे टाटा बाय बाय, मैं आता हूँ, मैं काम तेरे से करवाऊंगा, मैं आता हूँ. ठीक है, राइट. और वो चले जाते हैं. एंड देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फॉलो अप विद देम.
एंड योर चर्न्स आर वेरी हाई, ठीक है. व्हेन यू वर्किंग विद कॉर्पोरेशंस, द चर्न इज लो, ठीक है. व्हेन दे वर्क विथ यू, इफ दे लाइक देयर वर्क, if they like your work, they will work with you more. Plus, I was discussing it with Joy and Sahil, and they said कि यार एक ऑफिस अच्छा सेटअप करना, जैसे acquisition.com उन्होंने सेटअप किया हुआ है वेगस में. वो कैसे करोगे अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो जब तुम इंटरनेट, क्योंकि तुम्हारे पास हाउ विल यू क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है. आज आउल्ड इज एबल टू, आउल्ड मीडिया विच इज आयुष वाधवास कंपनी इज एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट इज बिकॉज ही वर्क्स विद ब्रांड्स लाइक क्रेड, ही वर्क्स विद ब्रांड्स लाइक अन अकेडमी. ऐसे ऐसे ब्रांड्स के साथ वो काम करता है. तो आई बिलीव कि मेरे को हमेशा से ना लॉन्ग टर्म गेम खेलना है भाई, ठीक है. मैं आज पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं कल कमा लूँगा, बट मैं ऐसा कमाना चाहता हूँ कि मेरे को फिर जब मैं कल वो स्ट्रक्चर बना दूँ ना, तो मेरे को ये सोचना ना पड़े. ये जो स्पायरल होती है ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, क्योंकि अगर तुम ब्रांड के साथ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुम पर्सनल ब्रांड के साथ कम करो, आई वुड लाइक टू गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि ये स्पायरल है. यू आर फिर भी एक्सेप्शनल केस, बट मोस्टली क्या हो रहा है कि 3 महीने वो काम करते हैं, वो चले जाते हैं. तुमको हर महीने जब क्लाइंट के लिए ही ऐसे करना पड़े कि यार आज भी साला क्लाइंट के लिए काम करना है, आज भी क्लाइंट ही लाना है, तो तुम क्यों मेहनत इतनी कर रहे हो कि जब तुम्हारा क्लाइंट ही 3 महीने टिक रहा है. तुमको पता है कि साला रोज़ मैं क्लाइंट के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है. ये ज़िंदगी से निकल ही नहीं पाओगे, विच मीन्स स्टैग्नेशन ऑफ रेवेन्यू एज वेल. क्योंकि अगर इधर से क्लाइंट आ रहा है तो इधर से जा भी रहा है, तो वो लीकेज बंद करनी पड़ेगी. और वो लीकेज बंद करने के लिए सोचना पड़ेगा बैठ के. और टेक्नीशियंस के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये भी होती है कि वो इस चीज़ को नहीं सोचते. दे वर्क कि यहाँ से क्लाइंट है, अब यहाँ पे डिलीवरी क्या देनी है और उसको आगे भेजना है. यू हैव टू एज अ एजेंसी ओनर, एज अ फ्रीलांसर, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्केल दिस, हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लीकेज कैसे मैं बंद करूँ कि क्लाइंट आए और रिटेन हो. ये बहुत ज़रूरी है. द प्रॉब्लम विद पर्सनल ब्रांड्स, आपने बोला कि बहुत सारे फ्रीलांसर एजेंसियों ने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके फॉलोअर्स लाइक 2-3 thousand हो या 500-600 सब्सक्राइबर्स हो. उनका कैसे बहुत इन्वेस्टमेंट जा रहा है. इफ़ यू नीड गुड क्वालिटी कंटेंट, इफ़ यू नीड टू प्रोड्यूस, द कॉस्ट इज़ वेरी हाई नाउअडेज, क्योंकि एडिटर्स को पता चल गया है कि भाई अच्छा रेट मिल रहा है मार्केट में, तो अच्छा खासा लोग चार्ज करते हैं. तो अगर मैं महीने के 50-60 हज़ार खर्च रहा हूँ, 3-4 महीने खर्चे मेरे और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर मी टू इन्वेस्ट इन दैट. सो ऐसे लोग के साथ काम करो जो पैसे कमा रहे हो. तो सिंपल फंड है. हाई पेइंग क्लाइंट का कैसा है कि ऐसे लोग के साथ काम करो जिनके पास पैसे हो. अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जो महीने का 30 हज़ार कमा रहे हैं, तो वो किधर से देंगे आपको 50 हज़ार. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एज यू मेंशन कि क्योंकि एडिटर्स को भी पता चल गया है कि इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करे तो पैसे तो ज़्यादा ले रहा होगा, तो मैं 500 रुपये वीडियो में क्यों लूँ, मैं भी लूँगा 2,500, 3,000, 4,000. तो उनको भी पता है. अब किसी महीने तुम्हारा रेवेन्यू $15,000, $15,000 होता है, किसी महीने तुम्हारा, क्योंकि चर्न हाई है, देर इज़ नो फिक्सेशन कि इतना मेरे को आ रहा है. मेरे को पता है कि जैसे आज ना मेरे को पता होता है कि 10 तारीख मेरी क्लोजिंग है, मेरे को पता है कि अगले महीने अगर मैं कुछ काम ना भी लूँ ना एक्स्ट्रा, तो मेरे इतने पैसे बनने वाले हैं. दैट इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट टू बी अराउंड, ठीक है. तभी तुम एक ना रनवे बना पाते हो. वरना प्रॉब्लम विद इन एजेंसी रनिंग इज कि देर इज़ नो रनवे फॉर पीपल, ठीक है. तुमको नहीं पता कि तुम 3 महीने भी अगर कुछ ना हो तो सैलरी अफोर्ड कर पाओ लोगों की, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एंड चर्न इतना हाई है इस चीज़ में कि तुम आज काम करते हो, कल नहीं है तुम्हारे पास वो क्लाइंट. इसीलिए मैं, मेरे को ना पर्सनल ब्रांड्स के साथ ये शिकायत होती है कि भाई आज तो मैं पैसे बना लूँगा, लेकिन मैं आज $15,000 करके कल क्या लूँगा. ये तो आज का है, इस काम की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाएगा. चर्न रिड्यूस करने का सिंपल फार्मूला ये होगा कि एक तो ऐसे लोगों के साथ काम करो जिनके पास पैसा है, ये तो सबसे Absolutely. बड़ा है. और दूसरा है कि मतलब यू नीड टू हैव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उनको अच्छा काम डिलीवर हो रहा है. और यू हैव टू फोकस ऑन ROI. अगर आप पर्सनल ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर यू आर वर्किंग विद पीपल हु हैव बिजनेसेस टू सपोर्ट देयर कंटेंट क्रिएशन. इफ यू आर वर्किंग विद ओनली अ कंटेंट क्रिएटर हु डजंट हैव एनी बिजनेस, हु इज पुटिंग इन हिज सैलरी और पुटिंग इन हिज सेविंग्स इन दैट, ही विल नॉट, वो लोग आपके साथ रह ही नहीं पाएंगे ज़्यादा टाइम तक. तो ऐसे लोगों के साथ काम करेगा जिनके पास बिजनेस है, और उसको भी आपको हेल्प करना पड़ेगा टू ग्रो देयर बिजनेस टू देयर पर्सनल ब्रांड. इसलिए हम लोगों ने अभी क्या किया है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ऑफर, पर्सनल ब्रांडिंग प्लस लीड जनरेशन. तो हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, टू क्रिएट अथॉरिटी, एंड वी आर हेल्पिंग देम टू ब्रिंग ट्रैफिक, जिससे उनका बिजनेस में भी कस्टमर्स आ रहे हैं. And I think one of the things that can help you reduce churn, very out of the box, but is they should like you. They should like you as agency or as a freelancer. कि इस बंदे के साथ काम करने में मज़ा आता है, ये बहुत ज़रूरी होता है. How do you develop that likability? बहुत प्रोफेशनल मत हो, दोस्ती करो, ठीक है. बट इंसान है. इसमें दिक्कत क्या है कि आई नो फ्यू इंडियन एजेंसी ओनर्स, फिर क्लाइंट आपको दोस्त जैसा ट्रीट करने लग नहीं जाता है. करता ना, उस वो डिस्टिंक्शन होती है, कहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं करना है वो है.
तुम्हारे बाबूजी भी तुम्हारे दोस्त होते हैं लेकिन तुम उनको गाली नहीं दे सकते. दैट्स अ डिस्टिंक्शन, दैट्स अ लाइन दैट यू ड्रॉ. ठीक है कि वो सब अपनी जगह, बट देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स. वो तुम हर कॉल पे नहीं बात या करते हो लेट्स दोस्त. टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, क्योंकि इंडियन मार्केट में लोगों को यही दिक्कत होती है कि क्लाइंट्स कभी भी कॉल कर देते हैं. सो हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट बाउंड्री कि कभी भी कॉल नहीं कर रहे क्लाइंट्स? तो बाउंड्री सेटिंग का द फ्रेमवर्क इज ना कि तुम, जैसे हम लोग 12 बजे काम शुरू करते हैं. इवन इफ दे कॉल आई डोंट पिक अप द कॉल, सो आई बैच कॉल बैक देम. ठीक है. और जितने भी मैसेज टेक्स्ट होते हैं मैं 12 बजे से पहले सीन ही नहीं करता. तुम ऑटो रिजेक्ट पे डाल दो भाई. तुम फ़ोन ऑटो रिजेक्ट पे डाल दो. तुम मैसेजेस को सीन ही मत करो. क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा. फिर वो कॉल करो. अच्छा, वो बातों बातों में बोल दो कि अरे हम लोग ना एक्चुअली 12 बजे के बाद काम शुरू करते हैं, राइट. इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू पिक अप ए कॉल. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. प्लस हम लोग पहले ही मेंशन कर देते हैं कि 3 घंटे लगेंगे टू गेट द रिवर्ट फ्रॉम अस ऑन मैसेजेस. तो ये सारी चीज़ें तुमको ना पहले SOPs बनाओ और उनको क्लियर रखो क्लाइंट्स के साथ. व्हाट आर SOPs? SOPs आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स. कि लेट्स सपोज वन ऑफ द SOPs वी फॉलो इज कि इफ़ आई टेल यू समथिंग यू राइट इट डाउन. राइट. ठीक है. अगर यू आर माई टीम मेंबर, इफ़ आई टेल यू कि भाई ये काम है, ये कर दियो, या यू बी लाइक हाँ कर दूंगा. ईमित then you रिविजिटेड forget में it. भी इसके बारे में डिटेल में बात हुई है कि यू शुड हैव अ मैनुअल ऑफ योर बिजनेस, और उसमें इसके बारे में बात हुई है कि यू शुड नॉट हायर ओवर स्मार्ट पीपल और हाईली टैलेंटेड पीपल. यू शुड हैव मीडियोकर पीपल एंड यू शुड हैव प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जिससे वो सीख के आगे बढ़ सके. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? SOPs पे वाई वॉज टेलिंग इज कि लेट्स सपोज मैंने बोला कि भाई ये काम कर दियो राइट. एंड यू सेड हाँ कर दूंगा, एंड देन यू फॉरगेट इट. ठीक है. तो फिर ये गलत है. या ठीक है. तो इसके लिए देन इफ़ आई टेल यू एनीथिंग यू राइट इट डाउन. ठीक है. यू हैव टू हैव अ टू डू लिस्ट और एनीथिंग जिसमें तुम चीज़ें लिखते हो, और वो फिर वो टू डू लिस्ट पे तुम मेरे को टाइम बता दो. जैसे वन ऑफ द SOPs वी फॉलो इज कि कभी भी तो बताएगा मैं कर दूंगा, उसके साथ टाइम भी बता देगा साथ में. ठीक है. दिस इज नॉट टू बी मेंशन कि यू विल टेल मी द टाइम एज वेल कि जब तू करके देगा. जैसे भाई ये वीडियो एडिट कर दियो, अच्छा मैं कर दूंगा कल दोपहर में 3 बजे से पहले. दिस इज द फुल सेंटेंस दैट यू हैव टू टेल मी. और अगर 3 बजे तक यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन यू टेल मी बिफोर हैंड. राइट. ठीक है. वो 3 बजे मेरे को पूछना ना आने पड़े. दिस मेक्स एवरीथिंग ना रन स्मूथ. आई एम ट्राइंग टू हिट ऑन इट, बट कभी कभी हमसे भी ये मिस होता है. बट दिस इज एन SOP दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो इन इनकॉर्पोरेट इन आवर एजेंसी कि भाई ये चीज़ फॉलो करो. इसी तरीके से तुम और भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का एक SOP बनाते हो कि क्लाइंट जैसे ही आएगा उसके 24 घंटे अमेजिंग होने चाहिए. क्योंकि क्लाइंट जब पैसे दे देता है ना, वो शक कर रहा होता है कि सही किया था कि नहीं किया था मैंने, सही देना भी चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था. तो उसको शक हो रहा होता है. तो तुम उस समय उनको 24 घंटे की अमेजिंग कर दो. मेल पे मेल आ रहे हैं, उनसे क्रेडेंशियल्स मांगे जा रहे हैं, उनके लोगों को चेंज हो रहा है, मतलब कुछ कुछ तुम अपने हिसाब से बना रहे हो तुम्हारी सर्विस के हिसाब से. ठीक है. उनसे क्रेडेंशियल्स बांट रहे हो, उनको रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो. अगर तुम वीडियो एडिटर हो तो उनकी कलर थीम्स उनको बता दे रहे हो, उनके फॉन्ट्स उनको भेज दे रहे हो, या PDF गाइड में सारी चीज़ें लिख के दे रहे हो. ठीक है. तो उनकी फट जाएगी कि सही किया था. तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. तो ये सारे ऑनबोर्डिंग के लिए, जैसे हम ऐड चला रहे हैं तो हर मंडे एक रिव्यू मीटिंग होगी, ये हो जाए. चाहे जब हम 12 बजे बैठते काम करने तो 12 से 12:30 इस वी सिट विद द क्लाइंट शीट कि ये क्लाइंट्स हमारे पास हैं, इनका आज क्या काम होना है, इनके साथ सिर्फ फॉलोअप्स होने. अच्छा फॉलोअप ले लेंगे आज, इनका ये वाला वीडियो बच गया है, इनकी फ़ोटो शूट के लिए हमको आइडिएशंस करने हैं, इनकी फ़ोटो शूट हो गई है, अब इनकी फ़ोटो की सिलेक्शंस करनी है और एडिटर्स को डिप्लॉय करना है. तो हम हर रोज़ बैठते हैं वो, ताकि कोई भी क्लाइंट मिस ना हो किसी भी दिन. तो अगर उनके साथ बात करनी है तो मैं कर रहा हूँ, उनकी वीडियो एडिट करनी है तो कोई और कर रहा है, उनके साथ आइडिएशन करनी है तो उसकी मीटिंग सेट करनी है तो कोई और कर रहा है. तो ये हर क्लाइंट का एक दिन हर रोज़ बनता है. तो ये वन ऑफ द SOPs दैट वी फॉलो इज दिस, एंड एवरीबडी कैन नो इट. उसमें तुम भूलोगे नहीं कि कौन से क्लाइंट्स. सो अगर किसी को टीम बिल्ड करना है तो कैसे कर सकता है? हायरिंग इज ऑलवेज Right. बट आई लाइक टू वर्क विथ इज, पहले मैं आई कैन नॉट वर्क विथ यू इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू वर्किंग विथ मी और एनी बडी. ठीक है. क्योंकि आई डोंट वर्क विथ कि यार योर सैलरी विल रिमेन स्टैग्नेंट एंड आई विल ग्रो. Right. आई डोंट वर्क लाइक दैट. आई एम लाइक कि अगर मैं बढ़ूंगा तो तेरे को भी बढ़ाऊंगा, बट उसके लिए मेरे को आई हैव टू सी द स्किन इन द गेम दैट मेरा है उतना ही तेरा भी होना चाहिए. ठीक है. थोड़ा कम भी चलेगा लेकिन एक लमसम होना चाहिए. तो उसमें ये चीज़ हो जाती है कि आप यू गेट अ पर्सन ऑन बोर्ड. इफ आई वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स विद देम. ठीक है. मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा, यू हैव टू डू इट. ठीक है. इफ यू आर नॉट ओके विद डूइंग इट, And how are you finding these people? यार माई पर्सनल ब्रांड हेल्प्स अ लॉट.
अदर देन दैट फॉर हायरिंग वी रन एड्स एज वेल. राइट. तो अभी हमको मॉडल्स चाहिए होते हैं या हमको फोटोग्राफर, जैसे आर फोटोग्राफर दैट जॉइंड आर टीम इज थ्रू एड्स. या. ठीक है. वीडियो एडिटर्स हमको चाहिए होते तो हम एड्स के थ्रू करते हैं. हमको जो भी चाहिए होता ना, हमको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए था, हमने एड्स के थ्रू करा. मतलब शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है अभी, उस पर भी काम कर रहे हैं. तो एक कोर टीम के अलावा जितने भी लोग अभी दिल्ली में हम लेते हैं वो हम ऐड रन करते हैं. ठीक है. अभी वेबसाइट डिज़ाइनर हमने एक ऐड करा है अपनी टीम में, हमने ऐड चलाए, लोगों के रीच आते हैं. ठीक है. दिस इज अ हैक दैट यू कैन फॉलो कि ऐड चलाए बहुत क्योंकि क्या होता है, तुम्हारा अपर हैंड होता है. या. अगले बंदे ने रीच आउट किया. जब तुम रीच आउट करते हो तो वो तुमसे पैसे भी ज़्यादा मांगेगा. वो बोलेगा कि यार मेरे अपने एक नखरे हैं, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट विल कम विथ. तो ये सब ना, और काम करने वाले, ये तुम इंडिया में हो, आई टेल माई टीम कि लोगों के खान पे बैठे हो. राइट. मतलब कि ना इतने लोग हैं इसमें कि तुम वहाँ पे अच्छे लोग, काम करने वाले लोग अवेलेबल है, उनको पता नहीं कि कहाँ जाए काम मांगने के लिए. ठीक है. तो वी रन एड्स, दैट्स हाउ वी क्लोज क्लाइंट्स एंड दैट्स हाउ वी हायर पीपल. सो अभी वी हायर्ड एन अ वेबसाइट डिज़ाइनर, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे लीड्स आए थे. उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट किया जो हमारे लिए रेलिवेंट था. 2-3 शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से एक आध से मीटिंग की और उसमें से एक बंदा फाइनल किया. तो हम अपना एक लोकेशन सेट कर देते हैं उसमें, जैसे दिल्ली का ही चाहिए हमको, नहीं करना हमको मुंबई वाले के साथ काम. ठीक है. जब मुंबई जा रहे होंगे तो वहाँ के वाले के साथ काम कर लेंगे, बट अब ये दिल्ली तो का मतलब आपकी ऑलमोस्ट सारी टीम ऑनलाइन है. नहीं. सो देयर आर 6 पीपल दैट वी स्टे टुगेदर, एंड देन कुछ लोग वीक में 3 दिन आते हैं ओके. to work. So some are hybrid, and the website designer, because he doesn't have to come and work, so he works solely from there. We get on Google Meets, and I to nahi, Abhishek gets on Google Meets, and he discusses everything. I just take client का brief थोड़ा बहुत, उसके बाद Abhishek takes the whole brief and then deploys it to the website designer, and then he designs the website. दैट्स ग्रेट भाई. हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. सो अगर कोई एडवाइस देनी हो आपको जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? यार माय एडवाइस वुड बी ना कि शुरू करो. बहुत लोग स्टार्ट करने के लिए एडवाइस लेते रहते हैं बट शुरू ही नहीं करते हैं. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. क्योंकि बहुत फ्रिक्शन होता है शुरू करने में. लेकिन एज आई मेंशन्ड बिफोर कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स. नहीं शुरू करोगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. एंड आई तो सजेस्ट एवरीबडी टू स्टार्ट अ मार्केटिंग एजेंसी और अ क्रिएटिव एजेंसी, बिकॉज तुमने इतने सारे ब्रांड्स और इतने सारे लोगों के साथ काम कर लेते हो, तुमको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और तुमको समझ में आ जाता है मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, तुमको समझ में आ जाता है नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, तुमको समझ में आता है रिव्यूज़ कैसे आते हैं. ठीक है. तुमको ना मार्केट समझ में आने लगती है. तो देन यू कैन यूज़ दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन एंड टू मेक योर ओन बिजनेस. मार्केटिंग एजेंसी इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें आप इन्स एंड आउट सब सीख जाते हो. बेसिक्स ऑफ हायरिंग, लीड जनरेशन, सेल्स, आप बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर गए. एंड प्लस द कॉस्ट इज निल. राइट. तुमको शुरू करने के लिए एक आध स्किल्स चाहिए बस. इट्स लाइक अ कैश काउ, पैसे हाँ, आते जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो तुमको कैश काउ में भी काउ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है तुमको. यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है. लैपटॉप तुम्हारे पास होता ही है. ठीक है. कैमरा तुम कर सकते हो 50-60 हज़ार रुपये का, EMI पे ले सकते हो, इतने बाबूजी को बोलो दिलवा देंगे. ठीक है. तो कैश काउ में भी काउ हैज़ टू बी देयर फॉर यू टू कैश इट. ठीक है. बट इन सारी चीज़ों में यू स्टार्ट इट एंड देन दिस बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू टू बिल्ड बिगर बिजनेसेस. बिकॉज नाउ यू, तुमने इतने, जैसे हमने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है, हमको समझ में आता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है. कल को अगर मैं सोचूं कि यार मेरे को एक बिज़नेस खोलना है, तो मेरे को पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, मेरे को पता है कि कंटेंट कैसा बनाना है, मेरे को पता है कि इसके एड्स कैसे चलेंगे, क्योंकि हमने चला लिए एड्स, हमें पता चल गया. सेल्स एंड मार्केटिंग ही मेन होता है. अगर वो क्रैक कर ले तो कोई भी इंडस्ट्री में घुस सकता है. और क्या. जैसे अभी हम B2B कर रहे हैं. ठीक है. इसका B2C इज कंपैरेटिवली इजियर देन B2B. Right. क्योंकि अगर जैसे हम B2B के साथ B2B करते हैं क्लोज, लेकिन वो जो है वो B2C काम करते हैं. तो हमको B2C का भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनके लिए ऐसा कंटेंट बनाना है कि जो B2C को पसंद आए. तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है. दैट्स इट मैन. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. ठीक है. डोंट थिंक टू मच. जस्ट स्टार्ट विथ एनीथिंग.